मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल वाला स्थान यकृत है। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ मिलता है भाई? यकृत में बनता है। ठीक है मित्रों, याद रहे मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम 1969 में विभाजन हुआ था। याद रहे इंदिरा गांधी के समय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1969 में। ठीक है मित्रों, आगे आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे आर्य लोग? मध्य एशिया से आए थे। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में किन इंजनों का प्रयोग होता है? क्रायोजेनिक इंजनों का। या फिर क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग कहाँ होता है भाई? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। मैडम एंड क्यूरी 2 लोग हैं, 2 बार नोबेल पुरस्कार इनको मिला हुआ है। ठीक है मित्रों, बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। याद रहे बेल्जियम को किस नाम से जाना जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप को यूरोप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्याज में भोजन का जो संचय होता है मित्रों, वो सेल्यूलोज के रूप में होता है। प्याज में भोजन का संचय सेल्यूलोज के रूप में होता है। हिटले कमीशन श्रम से संबंधित है। हिटले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछने को मिला है। हिटले कमीशन श्रम से है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, के भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी। तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी। ठीक, तुंगभद्रा विजयनगर साम्राज्य। आगे गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। ठीक है मित्रों, याद रहे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछने को मिला है। कायदे आजम की उपाधि जिन्ना को किसने दी है? तो गांधी जी ने। या फिर कायदे आजम किसे कहते हैं? जिन्ना को कहते हैं। ठीक है मित्रों, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे देखिए, हम्पी वेलारी कहाँ स्थित है भाई? कर्नाटक में। हम्पी वेलारी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और अगर हम्पी गुफा की बात करेगा तो वो उड़ीसा में। ठीक है, देखिए हम्पी गुफा उड़ीसा में। ठीक, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बात करते हैं। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। पंचायत किसके विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है? तो आप बताओगे ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है ऋग्वेद में? 10 मंडल हैं। हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में है। आगे बात करते हैं। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की याद में। ठीक, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर बीमारी हो जाती है। क्वाशियोकर बीमारी किसकी कमी से होती है भाई? प्रोटीन की कमी से। लाइमस्टोन का कायांत्रिक रूप संगमरमर है। तो संगमरमर किसका कायांत्रिक रूप है? लाइमस्टोन का। या लाइमस्टोन का कायांत्रिक रूप क्या है? तो आप बताओगे संगमरमर है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? नागदशक या नागदर्शक भी बोलते हैं इसको। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक है। तो आई होप चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर मैं बता देता हूँ इम्पॉर्टेंट क्या है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं सामने। तो ये देखिए, गांधी मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1969 में, ये इंपॉर्टेंट है। आर लोग मध्य एशिया से आए थे, पता है। क्रायोजेनिक इंजनों में रॉकेट प्रौद्योगिकी मतलब क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। ठीक है, ये 2 चीज़ याद रखिए। आगे बात करते हैं। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए पूछ लेता है साइंस में, इम्पॉर्टेंट है। हिटले कमीशन मित्रों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर देखने को मिल जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। जिन्ना को कायदे आजम कहते हैं और कौन कहा है? गांधी जी ने कहा है। ठीक है मित्रों, अब देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। हम्पी वेलारी कर्नाटक में स्थित है और हम्पी गुफा उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, ये पूछ लेता है। किया गया कार्य शून्य ध्वनि के विरुद्ध होता है। ठीक, ये कई बार पूछा है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर बीमारी हो जाती है। ठीक, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ठीक, आई होप इतनी चीज़ें समझ में आएंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।